मित्रों, आपने बाल मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा। बाल मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा। इसके बाद आपने बाल विकास का इतिहास पढ़ा। इसके बाद बाल विकास की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। इसके बाद आप बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बाल विकास के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए कि आपने पहले बाल मनोविज्ञान पढ़ा। बाल मनोविज्ञान के बाद आपने बाल विकास का इतिहास पढ़ा, बाल विकास की परिभाषाएं पढ़ी। अब बात आती है कि बाल विकास की विभिन्न परिभाषा अकॉर्डिंग टू राइटरों के अनुसार मैंने आपको बताया। आज हम आपको पढ़ाएंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। क्या बताएंगे? बाल विकास की विभिन्न अवस्था। देखिए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं? देखिए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आती है, कौन आती है? गर्भावस्था। कौन आती है? गर्भावस्था। पहली अवस्था कौन आती है? गर्भावस्था। देख लीजिए कौन कौन सी अवस्था है। गर्भकाल, दूसरा है शैशव काल, तीसरा है बाल्यकाल और फिर है किशोरा काल या किशोरा अवस्था। वैसे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं कितनी हैं? 4 अवस्थाएं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गर्भकाल की अवस्था, दूसरी आपकी आती है शैशव काल की अवस्था और तीसरी आती है आपकी बाल्यकाल की अवस्था और चौथी आती है किशोरा अवस्था। कहने का मतलब यह है कि बालक का जो विकास जहां तक प्रभावित होता है उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि पहली अवस्था है गर्भकाल। इसको कहते हैं गर्भकाल। गर्भकाल का समय क्या है? गर्भकाल का समय है 280 दिन या 9 माह 10 दिन। कितना है? 9 माह 10। ये गर्भकाल जब बालक मां के गर्भ में होता है तभी उसी गर्भ का जो समय होता है उसी को हम गर्भकाल के नाम से जानते हैं। और वो कितना समय होता है?
वो समय 280 दिन या 9 माह 10 दिन का होता है। इसके बाद आती है शैशव काल। शैशव काल की जो अवधि है जन्म से 6 वर्ष। कितनी है? जन्म से 6 वर्ष। कई पुस्तकों में जन्म से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बात सही है, 0 से 0 क्या मतलब? जब गर्भही काल में है बालक तभी से 0 होना चाहिए, वो बात सही है। जन्म से 6 वर्ष और 0 से 5 या 6 वर्ष, वो अपने अपने अलग मत हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अनुसार विभिन्न राइटरों के अनुसार अपने अलग अलग मत रहे। ठीक। इसके बाद आता है बाल्यकाल। बाल्यकाल का समय है 6 से 12 वर्ष। कितना है? 6 से 12 वर्ष। और इसके बाद आता है किशोरा काल। यह है 12 से 18 वर्ष। कितना है? 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। कितना है? 12 से 18 वर्ष। अब बात आती है गर्भकाल की। गर्भकाल की अगर बात करी गई तो गर्भकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है डिंबा, दूसरा है पिंडावस्था, तीसरा है भ्रूणा अवस्था। डिंबा, पिंडा और भ्रूणा। डिंब क्या है? डिंब की यदि बात की जाए, साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमें आगे बढ़े। मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए, ले लो। देखिए डिंब क्या होता है। डिंब को आज हम बताएं, डिंब है क्या? डिंब वह अवस्था है, डिंब वह अवस्था या डिंबा अवस्था, डिंबा अवस्था। इसकी आयु जो होती है निषेचन से 14 दिन की होती है, या 0 से 14 दिन। और वो 14 दिन जो गर्भकाल में होते हैं। कौन 14 दिन? वो गर्भकाल में होते हैं। किसमें होते हैं? गर्भकाल में होते हैं। वो 14 दिन वो किसमें होते हैं? गर्भकाल में होते हैं। ये कह सकते हैं इस की जो समय अवधि है वो 2 सप्ताह है। कितनी है? 2 सप्ताह, या 0 से 14 दिन, 2 सप्ताह भी कह सकते हैं। अब बात आती है इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या? इसमें मित्रों होता है कि बालक की जो आकृति है, क्योंकि आकृति बनना है, और आकृति किस प्रकार होती है? बालक की जो आकृति है वो आकृति एक अंडे के समान या अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार होती है। यहाँ जो भ्रूण है, यहाँ जो बच्चा है, यहाँ जो मानव है, वो कैसा होता है? एक अंडे के समान होता है। ये तो हमारी कौन सी अवस्था हुई? डिंबा अवस्था। दूसरी अवस्था आती है पिंडा अवस्था। दूसरी अवस्था कौन आती है? पिंडा अवस्था। देख लीजिए पिंडा अवस्था क्या? पिंडा अवस्था, पिंडा अवस्था, पिंड, इसका जो समय होता है वो समय 14 दिन से 3 माह का होता है। कितना होता है? 14 दिन से 3 माह। कहीं कहीं 1 माह से 3 माह दिया होगा, 1 माह से 3 माह दिया होगा, वो अलग बात। ठीक है, 14 दिन से 3 माह होता है। इसमें क्या होता है? मानव आकृति का, इसमें क्या होता है? मानव आकृति का निर्माण होने लगता है, निर्माण होने लगता है।
कहने का मतलब है कि इस अवस्था में जो मानव की आकृति है, वो मानव की आकृति का निर्माण होने लगता है, मानव की आकृति बनने लगती है। दूसरी बात है कि जो मानव की आकृति है उसमें त्वचा, बाल, स्नायु तंतु, हड्डियां, यानी कि शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, ज्यादातर पार्ट्सों का निर्माण किस अवस्था में हो जाता है? पिंडा अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में हो जाता है? पिंडा अवस्था में हो जाता है। यानी कि पूछा जाए, प्रश्न आ जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विकास, या कह सकते हैं बालक का विकास की मानव आकृति का निर्माण हो जाता है, तो वो कौन है? पिंडा अवस्था। यह प्रश्न आ जाता है कौन सी अवस्था में बालक के स्नायु तंतु, हड्डियां, त्वचा, बाल आदि बनने लगते हैं, और वो कौन सी अवस्था है? पिंडा अवस्था। इसके बाद आपकी आती है, कौन सी आती है? तीसरी अवस्था आती है भ्रूणा। भ्रूण का मतलब होता है यहां जो आकृति, मानव आकृतियां जो होती है, वो आकृति, मानव आकृति जो है वो किसमें बन जाती है? वो तो पिंडा में ही बन जाती है। लेकिन इसमें जो मानव आकृति का जो पूर्ण निर्माण हो जाता है, किसमें? मानव आकृति इसमें बनती है और मानव आकृति का पूर्ण निर्माण हो जाता है, आकृति का पूर्ण निर्माण हो जाता है, यानी कि पूर्ण बन जाती है। किसमें? भ्रूणावस्था। इसका जो समय होता है 3 माह से 9 माह 10 दिन का, 3 माह से 9 माह 10 दिन का होता है। इसका जो समय कितना होता है? 3 माह से 9 माह 10 दिन का होता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो मानव आकृति है उसका पूर्ण विकास तो होता ही है, लेकिन इसमें मानव आकृति कुछ नया नहीं बनता, कोई नया पार्ट्स नहीं बनता है। वो उन्हीं पार्ट्सों का निर्माण होता है जो पिंडा अवस्था में बन चुके होते हैं। किस अवस्था में बन चुके होते हैं? पिंड अवस्था में बन चुके होते हैं। मित्रों, आज केवल इतना ही रहेगा। आगे हम आपको बताएंगे शैशव अवस्था क्या है, शैशव अवस्था की परिभाषाएं, शैशव अवस्था की विभिन्न विशेषताएं, फिर बाल्यावस्था की विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न विशेषताएं, और फिर आपको किशोरावस्था के बारे में बताएं। मित्रों, बस आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारा वीडियो जितने लोगों को शेयर किया जाए उतना ही अच्छा है। आप लोगों का सहयोग रहे, भागीदारी रहेंगे, और मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाता रहूँगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो पढ़ाया जाए वो एकदम सटीक हो और आपके एग्ज़ाम में 80 से 70% आने की संभावना हो, क्योंकि 100% की बात नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ, ठीक है। इसलिए आपसे यही है, उम्मीद है कि आप लोग अपने मित्रों को मेरा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।